आदर्श परिवार। सुबह से सुमन उदास अपने कमरे में बैठी है, जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी, सुमन का आदर्श परिवार। परिवार में माता, पिता, दादी और सुमन का बड़े भाई रहते हैं। बड़े भाई राजेश का विवाह 1 साल पहले हो चुका था। बहू बहुत ही ज्यादा संस्कारी थी, लेकिन मुश्किल जो आन पड़ी थी वो थी प्रेम विवाह, जिसे महेश के आदर्श परिवार में पाप माना जाता है। उन्होंने अपने बेटे राजेश की शादी भी खुद और खानदान की पसंद से करवाई थी। परिवार की पीढ़ियां बीत चुकी थी, पर किसी ने भी कभी प्रेम विवाह करने की हिम्मत नहीं करी थी। और सुमन खानदान की सबसे छोटी लड़की, जिसकी उम्र अब शादी की होती जा रही थी। घर वालों ने अच्छे रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया था। कभी कोई बड़ा ऑफिसर आता तो कोई बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन सुमन उन सभी को इनकार कर रही थी। उसके लिए ये दौलत, शोहरत, रुतबा ये मायने नहीं रखता था। सुमन के लिए इंसान का व्यक्तित्व, उसका व्यवहार और उसके संस्कार मायने रखते थे। ये सब कुछ उसने रोहित नाम के लड़के में ढूंढ लिया था। सुमन रोहित से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। अगर सरल शब्दों में कहें तो उन दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा पवित्र था। लेकिन इस पवित्र प्रेम के बीच में गांठ बांधने के लिए सुमन का परिवार खड़ा था। उन्हें जैसे ही पता चला कि सुमन प्रेम विवाह की सोच रही है, तो उन्होंने पूरी तरह से सुमन को घर से ही अलग कर दिया और साफ साफ शब्दों में सुमन से कहा, अगर इस घर की डोली उठेगी तो हमारी पसंद की। और बस इसी मुद्दे में बात करने के लिए सुमन के पिता देर रात उसके कमरे में गए। सुमन, देख मेरी बेटी, मैं तुझे अच्छे से समझा रहा हूं। प्रेम विवाह कभी भी सफल नहीं होता। हमने तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढे हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो कोई बड़ा अधिकारी। इनमें से कोई एक पसंद कर ले बेटा। ये तेरे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ज्यादा सम्मान भी होगा। ये बात सुनते ही सुमन की आंखों से आंसू टपक गए। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है पिताजी। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ रोहित से करूंगी। तेरी समझ में बात क्यों नहीं आ रही है? उस क्लर्क से शादी करेगी? अरे उसका तो पद देख कितना ज्यादा छोटा है। तेरी बुआ की लड़की ने डॉक्टर से शादी करी है। तेरी ही माँ की बहन ने आईपीएस ऑफिसर से। और हमारे खानदान में किसी ने भी इतने छोटे पद वाले से शादी नहीं करी है बेटा। हमारे आदर्श परिवार के खिलाफ है ये सब कुछ। दूर रह बेटा उस लड़के से। हम तेरी किसी अच्छे घर में शादी करवाएंगे। सुमन ने अपने आंसू साफ किए और गुस्से में अपने पिता से आंखें फेर कर फिर से बोली, यही है हमारे समाज का सबसे बड़ा सच पिताजी। जहां पीढ़ियों से चले आए आदर्शों के नाम पर नए विचारों को कुचल दिया जाता है। जहां प्रेम, जो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, उसी को खानदान की लज्जा बना दिया जाता है। मेरी गलती बस इतनी ही है कि मैंने उस इंसान को चुना जिसमें मुझे सच्चे संस्कार, सच्ची इंसानियत और अपनापन दिखा। लेकिन इस आदर्श परिवार के लिए आदर्श का मतलब है दुनिया की नजरों में इज्जत, समाज के तानों से बचना और पुरानी परंपराओं की जंजीरों में बंधे रहना। कितनी विडंबना है ना पापा। जहां किसी का हक छीना जाए उसे विद्रोही नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई अपनी खुशी चुन ले तो वो परिवार की इज्जत के खिलाफ गुनाह ठहराया जाता है। वाह पापा वाह। सुमन की बात सुनते ही महेश का मुंह बंद हो गया और वो बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। और कुछ देर बाद सुमन के कमरे में उसकी दादी आई। दादी सुमन से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि उसकी पोती के लिए क्या सही है और क्या गलत। सुमन ने जैसे ही अपनी दादी को देखा, वो उनकी छाती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। दादी, आप भी समझाओ ना पापा को। मैं रोहित को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती दादी। वो बहुत अच्छा लड़का है, भले ही थोड़ा कम कमाता है, लेकिन मैं उसके साथ खुश रहूंगी। दादी ने उसके आंसू पोंछे और बड़े प्यार से कहा, पापा से बात करी है मैंने। उन्होंने कहा है कि कल उसे लेकर आओ। हम सब डिनर पर जा रहे हैं, तो रोहित को बुला लेना। तेरे पापा और भाई उससे मिलना चाहते हैं और ये सब कुछ सिर्फ मेरे कहने पे हो रहा है। आखिरी मौका है बेटा, हाथ से मत जाने देना। सुमन ये सब कुछ सुनते ही खुशी से झूम उठी। उसने दादी को कसकर गले लगाया
उनके गाल पर जोर से किस कर दिया। वो खुशी में नाचने लगी। वैसे अपने रोहित की फोटो तो दिखा, मैं भी तो देखूं जरा कौन है जिसने मेरी राजकुमारी को पागल करके रखा है। सुमन ने मोबाइल निकाला और रोहित की फोटो दिखाई। दादी ने हंसते हुए कहा, ओह कितना काला है ये। चुप दादी, बस फोटो में लग रहा है। सुमन बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसने रात को ही रोहित को सब कुछ बता दिया था कि क्या पहन कर आना है, कैसे उसके पापा से बात करनी है। रोहित के दिल में घबराहट थी, लेकिन वो जानता था कि ये आखिरी मौका है। अगली रात सब लोग तय समय पर होटल पहुंचे। होटल 5 सितारा था। रोहित के लिए ये पहली बार था जब वो इतने बड़े होटल में कदम रख रहा था। उसने थोड़ा घबराते हुए दरवाजे में प्रवेश किया, सबको नमस्ते कहा और सुमन के पापा और भाई के सामने झुककर आदर दिखाया। सुमन भी घबराई हुई थी। फिर सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। तभी सुमन के पिता ने पूछा, और रोहित बेटा कहाँ काम करते हो? मैंने सुना है क्लर्क हो। जी अंकल, अगले साल प्रमोशन मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी ही प्रमोशन में कटेगी लगता है, राजेश ने तंज कसते हुए कहा। पर रोहित चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को हंसकर टाल दिया। फिर खाने के लिए जब बिल की बारी आई तो एक अजीब सा दृश्य हुआ। सुमन के पिता और भाई ने अपना एटीएम कार्ड घर पर भूल जाने की बात कही। टेबल प्राइवेट बुकिंग की थी। कुल बिल 1.5 लाख रुपए का आया था। रोहित ने बिना हिचकिचाए बिल चुका दिया। सुमन का भाई दोबारा बोला, ओह रोहित, सारी जमा पूंजी आज खत्म हो गई होगी। आप कल क्या खाएगा? सुमन गुस्से से लाल हो गई और उठकर चली गई। रोहित उसके पीछे पीछे गया। उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन बस चुप रही। फिर घर लौटने के बाद सुमन रोती हुई सीधे अपनी दादी के पास आई, क्योंकि उसे उसके पिता ने साफ कह दिया था, हमने तुम्हारे मन की एक बार मानी है, लेकिन लड़के के बारे में हमने देखा, हमें ये पसंद नहीं आया। फाइनेंशियल स्ट्रांग भी नहीं है, यही कारण है। सुमन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। दादी ने उसे गले से लगाया और प्यार से कहा, बेटा, माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए 108 जन्म लिए थे। तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? अगर तुम सच में प्यार करती हो तो थोड़ी सी तपस्या करो, मेहनत करो, उसके पास पहुंचने का रास्ता बनाओ। पैसे ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ, उसका साथ दो, उसे मजबूत बनने दो, फिर देखो। सुमन ने दादी की बातों में हिम्मत पाई। उसके आंसू अब आंसू नहीं रहे, बल्कि उसकी उम्मीद बन गए थे। तभी पिता गुस्से में आए और बड़े तेज स्वर में बोले, उसकी औकात देखी तूने? कैसे खुश रह सकती है? सुमन बोली, आप रोहित की औकात की बात कर रहे हैं? वो जानता था कि आपका एटीएम आपके पास ही है, लेकिन फिर भी उसने बिल भरा। वो पैसे उसने अपनी माँ के इलाज के लिए जमा किए थे पापा। हाँ, सच में वो उसकी जमा पूंजी थी, लेकिन उसने एक बार नहीं सोचा, सिर्फ आप लोगों के लिए। ये मेरा रोहित है, एक बार अगर शादी करूंगी तो सिर्फ रोहित से, वरना कभी भी नहीं। और ये कहकर सुमन वहां से निकल गई। फिर कुछ दिनों बाद रोहित से जाकर मिली। उसने रोहित का हौसला अफजाई की। फिर उससे हिम्मत बांधते हुए बोली, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस करेंगे रोहित, मेहनत करेंगे, दिन रात लगेंगे और सबको दिखा देंगे कि हमारा प्यार और हमारी मेहनत ही हमारी ताकत है। मोहित ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, हाँ सुमन, हम साथ हैं तो सब कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने एक लोन लिया, छोटी सी शुरुआत की, लेकिन लगन और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन रात काम करते रहे, हर मुश्किल को साथ में पार किया। सुमन के परिवार वालों ने उसकी मेहनत देखी और ताने कसने लगे, बस हवा में उड़े जा रहे हो, कुछ महीनों में तुम्हारा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन सुमन और रोहित ने कभी भी हार नहीं मानी। एक दूसरे का हाथ थामे विश्वास के साथ लगातार बढ़ते रहे। फिर 2 साल के बाद उनकी मेहनत रंग लेकर आई। उन्होंने शहर में एक बड़ा टेक्सटाइल और न्यू सीमेंट का बिजनेस खड़ा कर दिया। उनके नीचे अब हजारों कर्मचारी काम कर रहे थे। उनकी लगन और ईमानदारी ने हर बाधा को पार कर लिया था। फिर एक दिन रोहित अपनी नई BMW में बैठकर सीधे सुमन के घर पर आया। उससे सुमन का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, अब समय है कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाऊं। क्या तुम
मेरी जिंदगी की हमेशा के लिए साथी बनोगी। सुमन के घर वाले उसके रुतबे, मेहनत और प्यार को देखकर चौंक गए। तभी पता चला कि उनकी बुआ की बेटी का तलाक हो गया था। पति शराबी और बहुत बड़ा हिंसक था। सब समझ गए कि प्यार, मेहनत और भरोसे से ही जिंदगी बनती है। आखिरकार सुमन और रोहित की शादी तय हो गई। उनके संघर्ष ने सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि इस आदर्श परिवार के आदर्श और सोच को भी पूरी तरह से बदल दिया। अब ये परिवार समझ गया था कि असली इज्जत और सम्मान केवल पैसे या परंपरा से नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और सच्चाई और प्यार से बनता है।